जय माता रानी दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि हम दिवाली में लक्ष्मी पूजा करते हैं और साथ ही हम गोमती चक्र का पूजन करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, कमल गट्टे का पूजन करते हैं और उससे एक धन वर्षा पोटली बनाई जाती है। लक्ष्मी पोटली बोल सकते हैं आप, धन वर्षा पोटली बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। तो उस पोटली को कैसे बनाते हैं और उसमें क्या-क्या सामग्री और लगती है और दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि धन लक्ष्मी पोटली जब हम बनाते हैं, धन वर्षा पोटली जब हम बनाते हैं, हमें कितना लाभ होता है और हमारे घर में कितनी बरकत आती है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप ये करके देखिए। वैसे भी आप लक्ष्मी पूजन तो करते ही हैं और उसके साथ ही ये सारी सामग्रियां लेकर आप पूजन करते हैं। तो ये सामग्री को सिर्फ आपको सुरक्षित रखना है। आप यदि हो सके तो पोटली में रखें, नहीं तो आप चुनरी में भी रख सकते हैं। और दोस्तों अभी तो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले अगले साल मैं कोई वीडियो नहीं डालती थी, लेकिन फिर भी मैंने लक्ष्मी पोटली बनाया है, धन वर्षा पोटली बनाया है। आपको मैं दिखाती हूँ वो भी कि किस प्रकार से सभी सामग्रियाँ रख के मैंने बनाया है और मुझे तो बहुत लाभ हुआ है। तो आप लोग भी करके देखिए। देखिए, मैं तो बार-बार यही बोलूँगी क्योंकि आपको इसमें कोई अलग सी सामग्री नहीं लेनी है। आप जितना भी पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजन में, सिर्फ़ वही सामग्रियों को आपको सँभाल कर रखनी होती है साल भर। तो आप इसमें जैसे कि अपने तिजोरी में रख सकते हैं, तो इस प्रकार से रखा जाता है। तो सामग्री में क्या होता है, आप एक पोटली रख सकते हैं जिसमें हमें भरना होता है ये सारी सामग्री, या फिर आप चुनरी ले सकते हैं या फिर सिर्फ़ लाल कपड़े भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये पोटली ऐसी आती है, ठीक है? ऐसी पोटली आती है, तो आप बहुत ही आसानी से पूजा के दुकान में मिल जाता है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, ठीक है? और यदि आपको ये नहीं मिलती, जैसे कि अगर मिल गई तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह की कोई भी चुनरी ले सकते हैं। आप जैसे इस चुनरी में बाँध कर इसको रख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे चुनरी में सारी सामग्री, अभी मैं सामग्री आपको दिखाती हूँ और जो मैं पिछले साल बना कर रखी हूँ उसको भी मैं दिखाती हूँ और उस सामग्री को हम क्या करेंगे ये भी साथ में हम बताते हैं, ठीक है? और उसमें से हमें कुछ यूज़ करना है और कुछ हमें विसर्जन करना है, क्या करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों ये कोई जादू टोना नहीं है, ये हमारे घर में हमारे पारंपरिक जो चलता है पूजा पाठ का, हम सिर्फ वही बताते हैं। इसमें कुछ अलग हमने नहीं बताया है और ये बहुत से लोग ऐसे करते हैं, पूजा करते हैं, उनको लाभ होता है। तो चलिए, जो हमने पिछले साल का बांध कर रखे हैं, तो हमें भी पोटली नहीं मिला था, तो इसलिए हमने भी चुनरी में ही बांध कर रखा है। तो देखिए इसमें क्या-क्या सामग्री है वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें 2 गाँठ हल्दी का है और 5 गोमती चक्र है और ये 5 कौड़ियाँ है। और कौड़ी में अभी उस छोटी कौड़ी भी मैं आपको दिखाई, ये देखिए पीले कलर का होना चाहिए। यदि पीले कलर का मिलता है तो ये अति उत्तम है। यदि पीला नहीं मिलता तो आप सफ़ेद कौड़ियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन इस समय जैसे दिवाली के सीज़न में हर जगह पूजा की दुकान पे ज़रूर मिल जाता है। आप पीला सफ़ेद कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें पीला ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि पीला नहीं मिलता तो आप सफ़ेद ले सकते हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है कि आपको ये नहीं मिला तो हम नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, आप सफ़ेद वाला भी ले सकते हैं। और हाँ, यदि आपको 5 ना मिले तो क्या करें? फिर नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी रखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 5 ही रखें। और इसी तरह से गोमती चक्र भी रखा जाता है, जैसे कि 5 ही रखा जाता है। यदि आपको 1-2 मिले तो भी आप रख सकते हैं। और देखिए गोमती चक्र जैसे एकदम सफ़ेद कलर का भी आता है और हल्का पीले कलर का भी आता है। तो आप इसको दोनों कलर का भी ले सकते हैं, जैसे पीला भी ले सकते हैं और सफ़ेद भी ले सकते हैं। मेरे पास ये जो है ना, तो हल्का पीला में भी है और सफ़ेद में भी है। और दोस्तों इसमें अंदर की तरफ चक्र के जैसा बना रहता है। और देखिए ऐसे हमें 2 सुपारियाँ चाहिए। सुपारियाँ देखिएगा कि अच्छे से खोखली नहीं होनी चाहिए अंदर से पहले से ही, क्योंकि जैसे साल भर हम रखेंगे तो हमारा अच्छा से रखा रहे, ये नहीं कि ख़राब हो जाए। और ऐसे ही हमें हल्दी भी खूब देख कर ही लेनी चाहिए। अच्छे से आप देखिए कि एकदम ठीक-ठाक है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। और जैसे कि हमारी पिछले पुरानी पोटली है, तो देखिए हमारी एकदम हल्दी भी एकदम अच्छी है, सुपारी भी एकदम अच्छा है और कमलगट्टे के बीज भी एकदम अच्छे हैं, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो धनिया है, ये धनिया थोड़ा घुन जैसा लग गया है, ख़राब जैसा मुझे दिख रहा है।
तो इसे मैं गमले में डाल दूँगी। देखिए जैसे कि मैंने हरी इलायची और चावल और ये लौंग, ये मैं गमले में डाल दूँगी, या फिर आप जल में भी विसर्जित कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही धनिया, तो ये सब हम विसर्जन कर देंगे या फिर हम गमले में मिट्टी में दबा देंगे। तो और जो सिक्का हमने रखा था ना, इसे हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि चांदी का सिक्का है ये, तो ये इसमें लक्ष्मी और गणेश जी बने हैं। और एक आता है जैसे सिर्फ लक्ष्मी जी बने रहते हैं, या फिर सिर्फ स्वास्तिक बना रहता है, या फिर श्रीम बना रहता है। तो आप उस तरह का भी सिक्का आप ले सकते हैं, जैसे कि इस बार मैं लेकर आई हूँ नया। तो ये देखिए इसमें सिर्फ लक्ष्मी माता बनी है और पीछे श्रीम बना है। तो इस प्रकार से रहता है। तो आप इस सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास यह दोनों सिक्का नहीं है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप जो ये सिक्का नॉर्मल सिक्का आता है, तो आप यह सिक्का रखकर 1 रुपए का आप उसमें पोटली बना सकते हैं। और देखिए हमें पोटली बनाना कब है? जब हम लक्ष्मी माता की पूजा कर लेते हैं, तो फिर उसके साथ ही हमें ये सारी सामग्री की ऐसे पूजा करनी है। तो ऐसे जैसे जल से छींटे डालने होते हैं, तो आप ऐसे जल से छींटे लगा लीजिए फूलों से। तो इस प्रकार से हमें, या फिर गंगा जल से भी आप शुद्ध कर सकते हैं। जैसे पिछले साल की भी है ना, तो आप उसे भी ऐसे ही जल से शुद्ध कर सकते हैं। साथ ही उनकी पूजा भी कीजिए, हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिए, चंदन से भी तिलक कर सकते हैं और पुष्प अर्पित कीजिए। और साथ ही धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। इस प्रकार से आप इनका पूजन कर लीजिए। फिर पूजन करने के बाद देखिए हमने सभी में कुमकुम लगाकर दिखा रहे हैं आपको। देखिए अभी मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, मैं सच सच बता रही हूँ आपको। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। हाँ, इसकी वीडियो मैं पूरे एक साथ ही, जैसे पूजा किया जाता है दिवाली की, उस प्रकार से हम पूजा करके आपको ज़रूर दिखाएँगे कि हमने किस प्रकार से इस बार भी हमने रखा है। तो ऐसे पोटली बनाया है। ये लक्ष्मी माता की प्रतिमा है। और बहुत से लोग जैसे कि नया लेकर आते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ, तो हर बार मैं भी पोस्टर लेकर आती थी, तो हर बार फट जाता था। तो इसके लिए मैं इस बार प्रतिमा लेकर आई हूँ, तो ऐसे मैं रख कर पूजा करूँगी। और मैं पीतल के लक्ष्मी जी और गणेश जी लेकर आई हूँ, तो उसी में मैं पूजा करती हूँ हर बार। पहले मैं पोस्टर पे सिर्फ पूजा करती थी, लेकिन फिर मैं जब पीतल के लेकर आई हूँ, तो मैं हमेशा मंदिर में भी उनकी पूजा करती हूँ। और साथ ही जब लक्ष्मी गणेश का दिन आता है, यानी दिवाली का दिन आता है, तो उस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो इनकी पूजा की ही जाती है, मैं नहीं ये बोल रही हूँ कि सिर्फ इनका यही दिवाली का ही दिन है, ऐसा कुछ नहीं। इनकी तो पूजा हमेशा ही होती है। हर पूजा में श्री गणेश जी की पूजा होती है सबसे पहले। और जब हम माता का पूजा करते हैं, तो साथ ही हम मंत्रों का जप करते हैं। जितना हो सकता है हम पूजा पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, और पूरे परिवार एक साथ मिलकर करते हैं। तो सभी परिवार के जितने सदस्य हैं, सभी मंत्रों का जप करते हैं। तो ऐसे ही ये अभिमंत्रित हो जाता है। जितनी भी सामग्रियाँ हैं ना, तो इन्हें अभिमंत्रित करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए। तो परिवार में जितने लोग हैं, सभी लोग मंत्र का जप करेंगे, तो ऐसे ही कई मालाएँ हो जाती हैं। तो ये ऐसे ही अभिमंत्रित हो जाता है। लेकिन जब यदि आप अकेले पूजा करते हैं, तो आपको 1 माला या 2 माला ऐसे कमलगट्टे के माले से आपको मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। तो अभी जान लेते हैं हमें कौन से मंत्र से यह अभिमंत्रित करना चाहिए। तो देखिए, मंत्र है 27 अक्षर का। ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी आय नमः। आप इस मंत्र से जप कर सकते हैं। या फिर आपको यह कठिन लगे, तो आप फिर सिर्फ श्रीम ही बोल सकते हैं। श्रीम 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 ऐसा करते हुए आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। 108 बार आप जप कर लीजिए। फिर इसके बाद ऐसे पोटली बनाना, तो सबसे पहले हम पैसे रखेंगे, कुछ मुद्रा जरूर रखनी चाहिए। और फिर इस प्रकार से हमें फूलों का आसन देना चाहिए। यदि हो सके तो कमल का पुष्प ले तो बहुत ही उत्तम होता है। यदि नहीं है तो गुलाब का पुष्प ले सकते हैं, या फिर कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद जितनी भी सामग्रियां हमने दिखाए हैं, तो सभी को हम ऐसे भर लेंगे। हल्दी है, सुपारी है, गोमती चक्र है, और कौड़ियाँ हैं, और साथ ही चांदी का सिक्का भी हमने रख दिया है। और ये देखिए फूल वाली हमें लौंग लेनी चाहिए। आप जिसमें फूल है वही लौंग लेना, जिसमें नहीं है वो मत लेना। तो ये देखिए 2 फूल हम लौंग लेंगे, 2 हरी इलायची लेंगे, और साथ ही हम थोड़े से चावल लेंगे। तो इसमें देखिए हमने डाल दिया है, जो हम सारी सामग्री रखे हैं पोटली में उसमें हमने डाल दिया है। थोड़े से चावल लेंगे, लेकिन हम सफ़ेद चावल ऐसे ही नहीं डालेंगे।
तो इसमें हम थोड़ा-सा क्या करेंगे, हल्दी से कलर कर देंगे। यानी हमें पीला अक्षत चाहिए, तो इसे हम पीला कर लेंगे हल्दी से, ठीक है? और फिर इसे हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, एकदम थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ही थोड़ा 8-10 दाने ही लेने चाहिए। तो इस प्रकार से, लेकिन हाँ, साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। और इस प्रकार से सिक्का भी आप रख दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, हमने उसमें सिक्का भी डाल दिया है। तो ये देखिए, हमने सिक्का भी डाल दिया है। और ये जो सामग्री है, इसे हम रख देंगे, पूजा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमें और भी पूजा में, कई पूजा में ऐसे होता है कि इस्तेमाल किया जाता है। और कमलगट्टे का बीज भी था, तो ये सब हमने ऐसे रखकर पोटली बना लिया है। और इसे हमें रखनी कहाँ है? अपने जहाँ आप पैसा रखते हैं, आपकी सभी गहनों का तिजोरी होता है, तो उस जगह में आप इसे रख सकते हैं। तो आप इसे साल भर सहेज कर रखना होता है, आप ज़रूर रखिए। और फिर इसके बाद आप खुद ही अपने आमदनी का डाटा बनाइए कि हमें पहले कितना हम कमाते थे, अभी हम कितना कमा रहे हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये पूजा पाठ का है, और जितनी ही श्रद्धा से करेंगे, उतनी ही आपको लाभ मिलेगा। आप खुद ही करके देखिए। देखिए, यदि मानेंगे तो पत्थर में भी भगवान है, यदि नहीं मानेंगे तो सोने में भी नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए ये पूरा अभिमंत्रित हो चुका है। आप इसे लक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर ही आप अपने तिजोरी में रखिएगा। जहाँ भी आप पैसे रुपए रखते हैं ना, उसी जगह पर रखना है, यानी तिजोरी में, या फिर आप धन रखने के स्थान पर कहीं भी रख सकते हैं। जहाँ आप अपना धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, गहने रखते हैं, उसी जगह में आप इसे सहेज कर रख सकते हैं। और जैसे कोई महापर्व आता है, जैसे अक्षय तृतीया है, और बहुत से ऐसे पूजन होता है जो महालक्ष्मी की, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं विशेष रूप से। तो उस दिन हमें इसमें धूप दीप दिखा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें बार बार इसे खोल कर देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, खोल कर नहीं देखना है। मतलब कि दोष पाप नहीं होता है कि खोलेंगे तो दोष लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बार बार नहीं खोला जाता, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे धन वर्षा पोटली हम बनाते हैं, लक्ष्मी पोटली हम बनाते हैं। और दोस्तों, हम धनतेरस की पूजा भी आपको करके ज़रूर दिखाएंगे, और दिवाली की पूजा भी, और सामग्री का भी जो रहेगा, सभी की वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी, वो भी सही समय पर। तो दोस्तों, यदि यह आज की वीडियो मेरे पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।